Hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ करंट अफेयर ऑफ अगस्त मंथ. ठीक है, क्योंकि ये हमारी जो वीडियो सीरीज चल रही है करंट अफेयर पे, ये जनवरी टू सितंबर तक चल रही है. ठीक है ना. सो आज की जो वीडियो लेक्चर रहेगी उस पर हम आपके जितने भी मंथली करंट अफेयर्स होंगे अगस्त मंथ के, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे. और ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके जो भी डिफरेंट एग्जामिनेशन है, चाहे वो आपका यूपीएससी एग्जाम हो, जेकेएस एग्जाम हो, एसएसबी एग्जाम, जेकेएसएसबी के एग्जामिनेशन हो, एसएससी हो, या बैंकिंग के जितने भी एग्जामिनेशन हो, उसमें आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी. और क्योंकि वेटेज रहता है करंट अफेयर का एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा रहता है, सो हम फोकस रहेंगे कि हमारे पास मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करें. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट स्लाइड. सो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें, प्रेम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वुड लॉन्च यूरिया गोल्ड. सो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में कि यूरिया गोल्ड क्या है. ठीक है, यूरिया गोल्ड क्या है, सो इस पे क्वेश्चन आ सकता है. सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वुड लॉन्च यूरिया गोल्ड. और ये यूरिया गोल्ड क्या है? अ न्यू वैरायटी ऑफ यूरिया दैट इज कोटेड विद सल्फर. ये ऐसी न्यू यूरिया गोल्ड एक ऐसी हमारे पास यूरिया है, एक न्यू वैरायटी ऑफ यूरिया है जो कि हम सल्फर के साथ कोट करके जो सल्फर के साथ कोट होती है. सो ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है. और ये यूरिया जो है ये जो कोटेड रही है सल्फर के साथ, ये कहाँ पाई गई है, कहाँ पे? ये राजस्थान में है. ठीक है ना. सो पीएम मोदी लॉन्चेस यूरिया गोल्ड, ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. सो एक बार फिर हम डिस्कस कर ले. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वुड लॉन्च यूरिया गोल्ड, अ न्यू वैरायटी ऑफ यूरिया दैट इज कोटेड विद सल्फर. ये वो वैरायटी है यूरिया गोल्ड, वो नई वैरायटी है जो सल्फर के साथ कोटेड होती है. और ये कहाँ पे है? राजस्थान में है. तो ये क्वेश्चन एग्जामिनर आपको पूछ सकता है जो रिसेंट एग्जामिनेशन आपके, क्योंकि कैलेंडर भी जेकेएसएसबी के हो, वो भी आस्ता आस्ता से वो क्या है वो आ रहे हैं. तो इस पे ऊपर आप फोकस रखेंगे. ठीक है. तो जिनको इसकी पीडीएफ चाहिए कि करंट अफेयर, वो हमें हमारे नीचे जो कमेंट बॉक्स में जो हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर होंगे उन पे आप हमको मैसेज करेंगे. ओके. सो द नेक्स्ट स्लाइड ऑन योर स्क्रीन इज, ये नया क्वेश्चन रहेगा आपके लिए. न्यू अमरावती स्टेशन, एक अमरावती स्टेशन है, न्यू अमरावती स्टेशन बिकम द सेंट्रल रेलवे थर्ड पिंक स्टेशन. ठीक है. तो क्वेश्चन एग्जामिनर ये पूछेगा कि जो न्यू अमरावती स्टेशन है उसको जो थर्ड उसको किस नाम से जानते हैं. उसको हम पिंक स्टेशन के नाम से जानते हैं. सो द न्यू अमरावती स्टेशन बिकम द सेंट्रल रेलवे थर्ड पिंक स्टेशन. तो ये थर्ड पिंक स्टेशन रहेगा हमारा अमरावती. ठीक है. सो नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं. सो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्राइवेट सैटेलाइट जुपिटर 3 इज लॉन्च. ठीक है. वर्ल्ड लार्जेस्ट प्राइवेट, ये रहेगी प्राइवेट सैटेलाइट जुपिटर इज लॉन्च. ठीक है ना. तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ तो इसके ऊपर ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको करंट अफेयर में. ठीक है. सो द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सैटेलाइट, इसका ये भी पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सैटेलाइट कौन है, तो वहां पे आपको जुपिटर थर्ड मार्क करना है. सो नेक्स्ट स्लाइड रहेगी आपके सामने. सो गुकेश डी बिकम द इंडियाज नंबर 1 चेस प्लेयर ओवरटेक विश्वनाथन. सो ये गुकेश डी हैं. ठीक है ना. सो इन्होंने क्या किया है, ही ओवरटेक्स विश्वनाथन. सो पहले वो थे इंडिया के टॉप मोस्ट प्लेयर में. सो अब हमारे पास कौन से हैं? गुकेश डी, क्योंकि ये अगस्त के करंट अफेयर हैं. सो इंडियाज नंबर 1 चेस प्लेयर जो हमारे हैं वो कौन है फिलहाल के? हमारे पास गुकेश डी हैं. सो गुकेश डी इज इंडियाज नंबर फर्स्ट और 1 चेस प्लेयर ओवरटेकिंग विश्वनाथन. ठीक है. सो नेक्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पे रहेगी. चेतना मॉरो, an Indian origin author based in London, has been selected for 2023 Booker Prize longest with her debut novel, जिनके नावल का क्या नाम था? वेस्टर्न लेन. ये याद रखेंगे. सो सीधा सीधा ये पूछेंगे कि 2023
बुकर प्राइज जो लॉन्गेस्ट था वो कौन था, वो किन का था? एक तो ये पूछ लेंगे कि चेतना मारो का था, और ये पूछ लेंगे उस नॉवल का नाम क्या है, तो उसका नाम है वेस्टर्न लेन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विक्टर एलेक्सेसन एंड सी योंग विन जापान ओपन फिनाले 2023। इन्होंने जो है विक्टर एलेक्सेसन एंड सी योंग ने जो है वो जापान ओपन फिनाले 2023 का जीत लिया है। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज ईगा स्वातिक। ठीक है, ये नाम याद रखेंगे। ईगा स्वातिक वन वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन टाइटल 2023। ये एक महान प्लेयर हैं जिनका नाम है ईगा स्वातिक। सो इन्होंने क्या जीता है? वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन टाइटल, जो कि 2023 का है। ये क्वेश्चन भी स्पोर्ट कैटेगरी में आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्लाइड इज सो ये है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन एशिया वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड इन बेंगलुरु। ठीक है, सो वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस इस बार जो फर्स्ट टाइम जो होगी एशिया में, वो कहाँ पे आयोजित की जाएगी, कहाँ पे होगी? तो ये रहेगी हमारी बेंगलुरु में। ये भी याद रखें, तो इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो भी बेंगलुरु में है, ये भी आप याद रखेंगे। सो वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन बेंगलुरु दिस ईयर। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज पीएम नरेंद्र मोदी ऑनर्ड विद लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनको सम्मानित किया गया है लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड, जो कि 2023 का ये जो है लोकमान्य तिलक प्राइज से इनको जो है सम्मानित किया गया है, लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड, जो कि 2023 का था। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, ये रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, रतन टाटा टू गेट महाराष्ट्र गवर्नमेंट फर्स्ट उद्योग रत्न अवार्ड। ठीक है, सो उद्योग रत्न अवार्ड किनको मिला है? तो आप सबको पता है, हमारे जाने माने बिजनेसमैन जिनका नाम है रतन टाटा। तो ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में इस बार रहे हैं। सो ये एग्जामिनेशन में आ सकता है कि उद्योग रत्न अवार्ड किसको मिला है, इससे भी पूछ सकते हैं। तो रतन टाटा जी को मिला है, तो किस रतन टाटा को किन के द्वारा दिया गया है? तो इनको महाराष्ट्र के द्वारा दिया गया है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी सारी डायमेंशंस पे वो पूछ सकते हैं। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, इंडियाज टाइगर पॉपुलेशन एस्टिमेटेड टू 3,925 with an annual growth rate of 6.1%। सो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि टाइगर की जो सेंसस, टाइगर पॉपुलेशन की जो सेंसिस होती है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते रहते हैं। तो अगर पूछेंगे कि एस्टिमेटेड जो है टाइगर पॉपुलेशन कितनी है हमारे पास एक डायमेंशन में, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा कि 3,925, और ये पूछेंगे कि एनुअल ग्रोथ कितनी हुई है रेट में, क्योंकि क्वेश्चन को अगर वो स्टेटमेंट में पूछ लेंगे, एक तो ये पूछ लेंगे, एक ये साथ में पूछ लेंगे, तो 6.1% जो है वो एनुअल जो है ग्रोथ उनकी हुई है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, दैट इज इंडियाज मेंस हॉकी टीम, इंडिया की जो मेंस हॉकी टीम है, बीट मलेशिया कितने अंकों से रहा है? 3-4 से, टू विन द रिकॉर्ड 4th एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है इन्होंने अपने नाम की है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इंडिया मेंस हॉकी टीम ने किनको हराया है? इन्होंने मलेशिया को हराया, और कितने से हराया? 3 और 4 से हराया है, ये भी याद रखेंगे। और उन्होंने विद अ रिकॉर्ड 4th एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी टाइटल जीता है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। सो आई कम बैक टू रिमेंबर, इंडिया वर बिहाइंड बाय 1-3 एट हाफ टाइम पे रहे हैं वो। व्हाट अ डे फॉर अ हॉकी चैंपियन, चक दे इंडिया, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, ये टाइपिंग में आ चुका है। सो इंडिया ने हमारा नाम जो है वो गौरवमंद किया है। ये क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, ठीक है ना, बिकम द 21st IIM ऑफ इंडिया। ये जो है हमारा 21st IIM
ऑफ इंडिया बन चुका है। और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जामिनेशन में आ जाता है क्योंकि ये भी क्वेश्चन रहता है कि जो भी हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है वो कितने नंबर पे IIM बना है, बिकम द 21st IIM ऑफ इंडिया बन चुका है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्लाइड इज इंडिया नेवीज इंडिजीनियस फ्रंटलाइनर वॉरशिप जिसका नाम क्या है, INS सहिद्री एंड INS कोलकाता, इन्होंने क्या किया, 11 डे लॉन्ग पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज मालाबार एक्सरसाइज में इन्होंने क्या है, पार्टिसिपेशन लिया है, मालाबार में पार्टिसिपेशन क्यों, क्योंकि काफ़ी सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, नेवी एक्सरसाइजेज होती हैं, तो उनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछेंगे। सो जो मालाबार कोस्ट, जो मालाबार एक्सरसाइज है इस बार की, अगर वो पूछेंगे तो उसमें कौन कौन से जो वारशिप जो हमारे शिप्स थे, तो उनमें से किस किस ने पार्टिसिपेट किया था, एक तो INS सहिद्री ने पार्टिसिपेट किया था और एक INS कोलकाता ने जो है वो पार्टिसिपेट किया था। और ये मालाबार कोस्ट कहाँ पे हुई थी, ये क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। एक्सरसाइज के ऊपर तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज तमिलनाडु वन द बेस्ट स्टेट अवार्ड फॉर ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन। सो हमारी जो स्टेट है तमिलनाडु, उन्होंने अवार्ड जीत लिया है, कौन सा, अवार्ड फॉर ऑर्गन एंड टिश्यू इम्प्लीमेंटेशन ट्रांसप्लांटेशन का जो है इन्होंने अवार्ड जीत लिया है। क्योंकि स्टेट्स के ऊपर भी क्वेश्चन काफ़ी सारे आते हैं, तो स्टेट्स के बेस पे अगर देखा जाए, तमिलनाडु वन द बेस्ट स्टेट अवार्ड फॉर ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन, ये भी अगर देखा जाए तो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में बन जाता है। और स्टेट्स की जो GK होती है, जो स्टैटिक्स होता है, उसमें से ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, ठीक है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, मेरुनल ठाकुर ऑनर्ड डाइवर्सिटी सिनेमा अवार्ड एट इंडियन फेस्टिवल 2023, ठीक है जी। ये जो हमारी मेरुनल ठाकुर हैं, इनको सम्मानित किया गया है किनसे, ऑनर्ड विद डाइवर्सिटी सिनेमा अवार्ड, जो कि हमारा इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2023 में हुआ था, इनमें इनको जो है वो सम्मानित किया गया था। सो वो कौन है, हमारी मेरुनल ठाकुर रहेंगी। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज HS पेरानॉय, ये याद रखेंगे नाम, ठीक है ना। HS पेरानॉय वन सिल्वर मेडल इन ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 बैडमिंटन 2023, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। HS पेरानो, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, सिल्वर पदक जीता है, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 बैडमिंटनशिप, जो कि 2023 में हुई है, क्योंकि ये स्पोर्ट एंड टेक्नोलॉजी स्पोर्ट्स कैटेगरी में ये क्वेश्चन आ सकता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज राजस्थान कैबिनेट अप्रूव फॉर्मेशन ऑफ 19 डिस्ट्रिक्ट 3 डिवीजन इन द स्टेट। इन्होंने जो राजस्थान की गवर्नमेंट, राजस्थान की जो है कैबिनेट, उन्होंने ये अप्रूव किया है कि दे हैव टू बी फॉर्म 19 डिस्ट्रिक्ट एंड 3 डिवीजन, जो कि राजस्थान स्टेट में ये फॉर्म करेंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस हैं इस क्वेश्चन के, ठीक है, क्योंकि स्टेट्स में से भी क्वेश्चन काफ़ी सारे आते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज इंडियन ओरिजिन वैभव तनेजा, इनका नाम आपको याद रखना है, वैभव तनेजा द न्यू CFO ऑफ टेस्ला, ये जो है न्यू CFO जो है टेस्ला कंपनी के बन चुके हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जामिनेशन में आपके करंट अफेयर कैटेगरी में। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज इंडिया डिफेंस मिनिस्टर टू रिप्लेस माइक्रोसॉफ्ट OS विद माया, जो हमारे इंडियन डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये रिप्लेस किया है माइक्रोसॉफ्ट OS को, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको माया के साथ इन्होंने जो किया है, रिप्लेस किया है। इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री के ऊपर ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियाज फर्स्ट लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर प्रबल, ये याद रखेंगे आप, क्या नाम है इसका, प्रबल, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी लॉन्च होती हैं, वेपन्स लॉन्च होते हैं, और भी डिफरेंट चीज़ें जो है लॉन्च होती हैं। सो इंडिया फर्स्ट लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर जिसका नाम क्या है, प्रबल है, टू बी लॉन्च्ड ऑन अगस्त 18, कब लॉन्च हुई है ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं,
18 अगस्त को हुई है। द रिवॉल्वर इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द स्टेट ओन इन इंटरप्राइज एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया AWEIL बेस्ड इन कानपुर। ये याद रखेंगे, इन कानपुर ये भी रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन के काफ़ी सारे डायमेंशंस होते हैं। अगर पूछेंगे फर्स्ट लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर कौन सी है तो आपको ये टिक करना पड़ेगा प्रॉबल। ये भी पूछ सकते हैं कब लॉन्च हुई है तो आपको लिखना पड़ेगा 18 अगस्त में हुई है। और कहाँ पे हुई है, ये हुई है हमारी एडवांस, हमारी कहाँ पे हुई है, एडवांस वेपन इक्विपमेंट इंडिया, जो कि कहाँ पे है, जो कि हमारी कानपुर में है, यहाँ पे हुई है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, ठीक है, जो हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, सो ये रहेगा हमारे पास प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, लॉन्च इंडियाज न्यूएस्ट वॉरशिप, एक न्यूएस्ट वॉरशिप लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है INS विद्यागिरी, जो कि कहाँ पे लॉन्च किया गया है, इन कोलकाता में। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो INS विद्यागिरी हैज़ नेम्ड आफ्टर द माउंटेन रेंज इन कर्नाटका। इट इज़ द 6th स्टील्थ फ्रिगेट दैट इज बिल्ट अंडर द प्रोजेक्ट 17A। याद रखना है, कभी प्रोजेक्ट का नाम भी पूछ लेंगे, 17A प्रोजेक्ट के से होना ऑफ द इंडियन नेवी, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को एग्जामिनर कैसे पूछेंगे, जो INS विद्यागिरी है वो किनके द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है। एक तो ये आएगा कि हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। दूसरा ये पूछेंगे कहाँ पे लॉन्च हुआ है, तो ये हमारा कोलकाता में लॉन्च हुआ है, ठीक है ना। और ये किस माउंटेन रेंज के नाम से रखा गया है ये भी पूछ सकते हैं, जो कि हमारी कर्नाटका की एक माउंटेन रेंज है उसके नाम से रखा गया। और किस प्रोजेक्ट से आया गया है, तो ये प्रोजेक्ट 17A के द्वारा आया गया है, जो कि इंडियन नेवी का प्रोजेक्ट रहते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा परमिरिंदर चोपड़ा has made history by becoming the first woman to lead India at NBFC, ठीक है ना। ये नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। परमिंदर चोपड़ा हैज़ मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन टू लीड इंडियाज लार्जेस्ट NBFC, ठीक है ना, ये क्वेश्चन याद रखेंगे। सो शी हैज़ आल्सो बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो इनकी ये पावर ऑफ कॉर्पोरेशन की मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, सो हमारा धौलपुर करौली, एक है हमारा धौलपुर करौली टू बी राजस्थान 5th टाइगर रिजर्व एंड इंडियाज 54th। तो ये जो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है ये इंडिया का 54 टाइगर रिजर्व है और राजस्थान का 5th टाइगर रिजर्व है। ये भी आप याद रखेंगे, क्योंकि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी अप्रूव्ड, उन्होंने अप्रूव किया है 54 टाइगर रिजर्व इन राजस्थान, जो कि हमारा करौली एंड धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ये भी आप याद रखेंगे। और ये सीधा सीधा नाम पूछ लेंगे, जी बताएं धौलपुर और करौली कहाँ के जो टाइगर नए रिजर्व बने, तो एक तो पूछ लेंगे राजस्थान में है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि राजस्थान का कितने नंबर का ये है, तो 5th नंबर का है। और अगर इंडिया का पूछ लेंगे तो ये जो धौलपुर करौली जो है टाइगर रिजर्व ये कितने नंबर का है, सो ये जो है हमारा 54 नंबर का रहेगा, ठीक है। आप ध्यान से इस करंट अफेयर को सुने, ताकि जितनी भी वीडियोज़ हैं तो हमें जितने व्यूवर्स जुड़ते जाएंगे तो हमें ये मोटिव भी मिलता रहेगा, हम और ज़्यादा वीडियो लाएंगे, ठीक है ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, ये हमारा रहेगा जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव न्यू NGT चेयरपर्सन, ये हमारे बने हैं, जो हमारे के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन बने हैं, कौन, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। सो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट, ये पहले क्या थे, कलकत्ता हाई कोर्ट के थे, हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ हमारे जो नेशनल NGT, जिसको हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, डॉक्टर जतिंदर सिंह लॉन्च द CSIR प्राइमा ET11 द फर्स्ट इंडिजीनियस ट्रैक्टर। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेंगे एग्जामिनर में कि एक इंडिजीनियस ट्रैक्टर है जिसका नाम क्या है, ET11 या ET11 पूछेंगे, तो ये किन के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये डॉक्टर जतिंदर सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। सो ये लॉन्च क्या है जी,
जितेंद्र सिंह लॉन्च द CSIR Prima ET11 द फर्स्ट इंडिजीनियस ट्रैक्टर इन्होंने लॉन्च किया है और ये आपके सामने ट्रैक्टर रहेगा, ट्रैक्टर। ओके जी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गुवाहाटी एयरपोर्ट बिकम फर्स्ट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू गेट डिजी यात्रा फैसिलिटी, जिसने क्या अचीव किया, हमारी डिजी यात्रा डिजी यात्रा फैसिलिटी। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये याद रखेंगे कि ये जो हमारा गुवाहाटी एयरपोर्ट था, जिसका नाम क्या, लोकप्रिय नाथ बरदौली इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इसका नाम है। सो इसको क्या मिल गया है, टू गेट नॉर्थ ईस्टर्न जितना है उनको डिजी यात्रा फैसिलिटी भी मिल चुकी है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। LCA तेजस सक्सेसफुली टेस्ट फायर आस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल, ठीक है ना। ये हमारा आस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल है, तो ये किनके द्वारा टेस्ट किया गया सक्सेसफुली। सो LCA तेजस सक्सेसफुली टेस्ट फायर आस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल। ये जो आस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल है, इनके द्वारा जो हमारा LCA तेजस है, इनके द्वारा सक्सेसफुली इसकी जो है लॉन्च वो कर दी गई है। आप ये भी पूछेंगे कि जो LCA तेजस है उसने कौन सा जो है वो मिसाइल जो है वो सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया, तो आपको वहाँ पे टिक करना पड़ेगा आस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल है। ये याद रखें, एयर टू एयर है, कुछ एयर टू सरफेस भी होते हैं, आपको ये चीज़ें याद रखनी बहुत ज़रूरी हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज Sachin Tendulkar to be the national icon for voter awareness and education of EC of India, Election Commission of India। ये याद रखें, महान प्लेयर हमारे जो कि सचिन तेंदुलकर हैं, इनको क्या किया गया है, इनको सिलेक्ट किया गया आइकॉन फॉर वोटर अवेयरनेस। जितनी भी हमारी इलेक्शन की अवेयरनेस होती है, ठीक है ना, उनके ऊपर जागरूक करने के लिए लोगों को और उनके ऊपर एजुकेशन देने के लिए इनको आइकॉन बनाया गया है। किसके लिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनको बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, खेलो इंडिया वुमेन्स लीग्स ऑफिशियली टू बी नोन एज अस्मित्रा वुमेन लीग। जो हमारी खेलो इंडिया वुमेन लीग थी, अब उसको ऑफिशियली हम कहेंगे क्या, अस्मित्रा वुमेन्स लीग कहा जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो खेलो इंडिया वुमेन लीग का नाम अब ऑफिशियली हो गया है अस्मित्रा विमेन्स लीग्स। ये भी आप याद रखेंगे, स्पोर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में ये क्वेश्चन हम आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज F1 डिफेंडिंग जो हमारे चैंपियन है मैक्स वर्स्टपन, इन्होंने क्या किया, विन बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीत ली है। काफ़ी सारे टाइटल इन्होंने जीते हुए हैं, डिफेंडिंग चैंपियन थे, तो इस बार इन्होंने बेल्जियन ग्रैंड चैंपियन जो ग्रैंड प्रिक्स है उसको अपने नाम कर लिया है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम हैव बीन प्लेड इन द ग्रुप ए फॉर द 2026 फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर इन्होंने खेला है, ठीक है ना जी। जो इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम है जो ग्रुप ए में, उन्होंने ये खेला है। सो द टीम इंडिया विल हैव टू प्ले अगेंस्ट कतर, ये खेलेगी कुवैत के साथ खेलेगी, कुवैत एंड ईदर द अफगानिस्तान और मंगोलिया इन दियर ग्रुप गेम द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड द बिग ड्रीम। तो ये खेलेंगे हमारे फीफा क्वालिफायर के लिए, ये टीम जो है इंडिया के लिए जो है वो खेलेगी। देखते हैं अब रैंकिंग कैसी बनती है, प्ले कर पाते हैं नहीं, कहीं हमारी विशेष रहेंगी इंडियन टीम के साथ कि वो इस क्वालिफाई करें और खेलें, तो ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, ये क्वेश्चन हो चुका है आई थिंक, ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 41st लोकमान्य तिलक अवार्ड इन पुणे। तो ये पुणे में जो हुआ है ये आपके सामने हमने पहले डिस्कस कर दिया है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज Bangalore has become the first Indian city to be a part of the World City Culture Forum। ये याद रखेंगे कि World City Culture Forum में जो हमारी बेंगलोर सिटी है, so the Bangalore city has become the first Indian city to be a part of the World City Culture Forum में हो गई है। So with this Bangalore become the 41st city to join the forum, which include 40 cities across 6
कंटिनेंट में ये आ चुकी है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा क्वेश्चन। सो द हिस्टोरिक बाइसुला रेलवे स्टेशन इन मुंबई अवार्डेड द प्रेस्टिजियस यूनेस्को एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड, इसको मिल चुका है, याद रखेंगे आप ये क्वेश्चन, ठीक है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है जी, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं और एग्जामिनेशन में आते रहते हैं, ठीक है जी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। सो जो हमारे देवेंद्र कुमार उपाध्याय हैं, देवेंद्र कुमार उपाध्याय अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, ये किसके, बॉम्बे हाई कोर्ट के ये जो है चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं इस बार। सो ये भी याद रखेंगे, देवेंद्र कुमार उपाध्याय अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट के ये नियुक्त हुए हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अभी आपके साथ हमने डिस्कस कर लिया है और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आने के चांसेस रहते हैं कि वर्ल्ड जो बेंगलोर हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू बी द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कल्चरल फोरम में ये आ चुकी है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है जी। तो ये रहे अगस्त मंथ के जितने भी हमारे करंट अफेयर्स हैं, ठीक है जी, अगस्त मंथ के जितने भी हमारे करंट अफेयर्स हैं जो कि 2023 में हैं, ठीक है जी। ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे और मोस्ट प्रोबेबली जो बाकी वीडियो हैं जो हमारी सितंबर का पार्ट 1 और सितंबर का पार्ट 2 आ चुका है, उसको भी आप देखें, और भी बाकी जितने भी प्ले लिस्ट में वीडियो लेक्चर्स हैं उसको भी आप जाके देखें, ताकि जो भी एग्जामिनेशन हो वो आपको ईजिली आप उससे गो थ्रू कर सकें, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है रिवीजन के लिए कि उस चीज़ को बार बार रिवीजन करें, या हो भी सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। तो इस वीडियो लेक्चर को जाके जितने भी हमारे चैनल पे हैं उसको देखें, और जितने भी करंट अफेयर्स हैं अगस्त मंथ के, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, आप हमें जो डिस्क्रिप्शन में नंबर रहते हैं उस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ताकि आपको ये करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ्स हैं ये भी आपको हम प्रोवाइड करें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो बने रहें हमारे साथ। दैट इज़ योर अपना यूट्यूब चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन। पढ़ना है, बढ़ना है। थैंक यू।